जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम वो राजा, हाँ, अरे मैंने तो सोचा कि तुम्हारा तो बड़ी बढ़ाई सुन रहे हैं कि बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत दान करते हैं। बाबा तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मेरे पास एक बेटी थी, थोड़ा सा दान मिल जाता तो उसकी शादी कर देते। सो एकदम से राजा बहुत ही सीधे स्वभाव के थे, बोले घबरा क्यों रहे, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ऐसा दान दूंगा, बेटी की शादी करना और उसका भी चलान मैं ही करूंगा, तुम भी मेरे पास रहना, मंदिर बनवा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, ना ही दौलत चाहिए, जो कुछ हो सोई दे दो। उन्होंने कहा महाराज मैं तो सूकर का वध करने आया था, मेरे पास कुछ है ही नहीं। राजा याद कर लो जो कुछ होए। तो उन्होंने कही देखो कुंजी लगा यानी राजधानी की ताली है तो वही दे दो, उसी का संकल्प कर दो। अब ताली में आ गया सब कुछ, ताली का संकल्प करवा लिया। और अब राजा हरिचंद्र बोले प्रभु कछु दक्षिणा मांग लो। हरिश्चंद्र तारा रोहितास 3 प्राणियों के माध्यम से 60 बार सोना मांगा, मुझे 60 बार सोना चाहिए। बोले ठीक है चलो हमारे सारे। महाराज को बुलवा लेके आए, ऊंचे से आसन पर बिठा दिया और नौकर को आदेश दिया, किसको? खजांची को। सो एकदम से ऊल पड़े और कहने लगे राजा ये क्या कर रहे हो, अब तुम्हारा हक नहीं है, तुम सब कुछ हमें दान कर चुके हो। संकल्प कर चुके हो कुंजी का, तुम्हारा कुछ नहीं है। ओ राजन होश ठिकाने है, सेवा किन पे करवाता है, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पे हुक्म चलाता है। हक नहीं है, इसे ही भूल जाओ। उन्होंने कहा महाराज ये तो मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम क्या करें? तो बोले हमें 60 बार सोना चाहिए, कहाँ से दोगे? तो कहने लगे कि हमें ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय दे दो, मैं अपनी पत्नी तारा के पास जाऊंगा। मेरी पत्नी इतने सुंदर विचारों की है, चाहे मैं गलत फैसला कर दूं या सही कर दूं, वो कभी ना नहीं कर सकती, कभी ना नहीं करेगी। कहने लगे ठीक है चले जाओ। और जब गए तो महाराज को जैसे ही आते हुए देखा रानी ने, तो पहले की माताओं का ये नियम था कि अपने अपने पति की पूजा कैसे करती थी, सेवा आरती उतारा करती थी। और आज की माता तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारी है कैसी है माता। तुम एक बात बताऊंगी हमें, देखो सही बोलना बिल्कुल ठीक है। ये बताओ अपने अपने पति के पैरों को कौन कौन छू के आया है? हाथ तो उठा दे जो छू के आए हैं, दे सब पतिव्रता है। और तुम इन्हें कितना प्यार करते हो। तुम इनके लिए जान देने के लिए तैयार हो, है ना? बहुत प्रेम करते हो। जो देखो जो तुम्हारे पैरों पे ना किस सकती है, जबकि लेडीज का जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग और नरक 2 द्वार होते हैं।
जो स्वर्ग होता है वो पति के चरणों में होता है। केवल 1 मिनट की बात है माताओं, बड़े ही ध्यान रखने की बात है। चाहे तुम अपने पति से कितने गुस्सा हो, कितने नाराज रही हो, और सुबह को उठ के तुम गुस्से की बात बता रहे हैं, इनके पैर छू लियो तो नहीं गुस्सा दूर हो जाएगी। तो जो सोचेंगे सोना वही पत्नी सही है। देखो कल हमें लड़ाई भाई मार कुत्ती और हमारे 5 है ना, तो पैर छूने से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सुबह को जब तुम उठती हो, पति को जगाने का तरीका अलग होता है। अगर जैसे भाई सुबह को नींद ज्यादा आती है, हमें खुद आती है, और जब सुबह को पतियों को नींद आए और तुम सोचला जगा दे, तो कभी भी इनके सामने जाके मन जगई हो। अगर तुमने सामने जाके उनके मुंह पे न करी सुनता रहा उठो, एक कान पर है, क्योंकि भैया कच्ची नींद होगी, उनको जगाओ कैसे? अगर वो सो रहे हैं तो धीरे से पति के पैर का उल्टा झटक दो, और जब तक वो उठेंगे तो तुम बहुत दूर है। समझ गई? और उठाने के बाद केवल 10 सेकंड की बात है, पति के पैरों को स्पर्श करो, उनसे कह दो सो जाओ और तुम अपना काम करने लगो। ये नियम होता है पत्नियों का। लेकिन तुम इनके पैर कहाँ तक छू लो, तुम पे अपनी साफ सफाई नहीं होते हैं, तुम्हें नहीं सेवा कहाँ से कर लोगे? तुम पे खुद की तो उतना है, वे बच्चा घर में फिरता बिना के तो नहरें चलती हैं। अपनी सफाई तो हो जाएगी, बच्चों की नहीं होगी, है ना? काऊ पे कपड़ा है, काऊ पे ना है, कोई लिसे कोई पुते, तो उनसे कोई मतलब ना, अपन सिंगार रह जाएगा। हमसे कोई ना कह देगा हम सही नहीं है ना? तो ये ध्यान रखना माता, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। मेरे क्षेत्र में सभी स्त्रियां अपने अपने पति के पैरों को छूती हैं। अगर हम एक बार कहें कौन कौन छू के आया है तो सब उठा देती हैं, और अगर मतलब कोई न छू के आए तो हम फिर भैया को पूछे तो भैया तो उठा देता, हम तो छू के, है ना? कोई लड़ाई भी बात थोड़ा ही ना। अरे भैया तुम्हारी जिंदगी कटाई ना कि संग ना कि कटाई, तुम्हारी लड़ाई है तो तुम्हें ना कि छोटे कोई बुराई काव से मत कि मैंने पैर छुए, कहना किसी से मत। तो ये कितनी गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं और ये तुम्हारे सब कुछ है, लेकिन इनके लिए तुम थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा सकती जो कि इनके पैरों को छू लो। तारा ने कहा कि हमारे पति हंस के आते थे, लेकिन आज क्या हो गया? अपने पति से बोली महाराज क्या कोई परेशानी है? उन्होंने कहा रानी अब तुम हमसे कुछ मत पूछो। क्यों? मैं जैसा बैठा हूँ वैसा मुझे बैठा रहने दो। अगर जो कहानी हम पर बीत रही है वो हम तुम्हें बता देंगे, तो जो हाल हमारा है वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। और वो स्त्री कोई होती है जो पति का साथ देती है, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं पति पर संकट आने पर वो पीहर चली जाती है और क्या कहेंगी, तुम पे महाराज संकट है तो ऐसा करो हम थोड़ा समय पीहर में बिताया रहे और तुम घरे बिता लो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर पति पर संकट है तो वो संकट पत्नी का है, एक साथ मिलकर के बिताना चाहिए। जब घर में बंदी बढ़नी होती है ना, बंदी बढ़नी, तो उस बंधी हुई बढ़नी से झाड़ू लगाना बहुत अच्छा झड़ेगा और एक सीख से झाड़ू लगाना कुछ होने वाला नहीं। तो यही सोच लीजिए कि जब तक मेल नहीं है, क्या बोली रानी तारा कि हरे पल कलियों से खिलते थे और महाराज भवन में आते
जवाब दिया महाराज हमें बताओ। तो उन्होंने कहा रानी अब तुम कुछ पूछो मत। तो रानी ने कहा कि आपको हमारी कसम है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं अर्धांगिनी हूँ और मैं पूरी सहायता करूंगी। और अगर पुरुष की इज्जत है तो केवल स्त्री से, अगर पुरुष की इज्जत है तो केवल स्त्री से इज्जत है। जब आप कहीं रिश्तेदारी में जाना तो तुम्हारे संग अगर लेडीज है तो बहुत दूर बिट रही है, भाज के आवी तो भाभी आ रही है और भैया कोई ने पूछे भाभी को सब ले जाएंगे, स्त्री से ही इज्जत होती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो। और क्या कहने लगे महाराज कि तब राजा ने गिरा रे और सुन सब कुछ ले लिया। अरे यूं बात कही एक न्यारी और न्यारी 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 तुम्हारा में जइयो लेके संग सुत जवाब दिया मुझे राज जाने का दुख नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अपनी नारी और पुत्र को लेकर के निकल जाओ, हमें 60 बार सोना चाहिए। सो एकदम से थोड़ी देर के लिए रानी को कष्ट हुआ, लेकिन फिर कहने लगी कि तुम घबराओ नहीं, अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ,